के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। 5 मनोनीत सदस्यों को नामित करने के एलजी के फैसले के खिलाफ थी याचिका। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता रविंद्र शर्मा पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस का कहना था कि उपराज्यपाल अपनी मर्जी से 5 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नई सरकार बन जाने के बाद मंत्रिमंडल की सलाह यह है कि नियुक्तियां होंगी। शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, आज जो है इस मामले पर एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है आज वो हो रही थी। और इस मामले पर जिस तरह से बकायदा सुनवाई के दौरान में कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। और जिस तरह से बकायदा इस मामले पर हालांकि पिछले कुछ समय पहले ही इस मामले पर जिस तरह से याचिका जो है वो दायर की गई थी और इस मामले पे कहा गया था कि इस मामले पर जो जम्मू कश्मीर में जो 5 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत करने का और नामित करने का जो मामला था, इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और 5 मनोनीत सदस्यों को नामित करने के एलजी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं रविंद्र शर्मा, वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और उनके द्वारा इस मामले पर याचिका दायर की गई थी। तो इस मामले पर उनका कहना था कि उपराज्यपाल अपनी मर्जी से 5 सदस्य मनोनीत नहीं कर सकते हैं और नई सरकार बन जाने के बाद मंत्रिमंडल की सलाह से यह नियुक्तियां होनी चाहिए। एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मसलों पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी। और कहीं न कहीं इस मामले को जिस तरह से उस प्रवक्ता को आज कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा जो दायर याचिका है उस याचिका पर राहत नहीं दिया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे यह मामला अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। शुक्रिया शंकर।